अपराध की बात तो अलग रही, लेकिन आप अपने स्वरूप को तो देखिए, आप कौन है। कंठी बंधी है, तिलक लगा हुआ है, ऐसे कोई कहीं भी बना के दे दे हम पालेंगे। क्या आप अपने लाला को लगाए बिना भोग पालेंगे? अब इसका उत्तर नहीं था। इसलिए जो भोग हम प्रभु को नहीं पवा सकते वो हम नहीं पा सकते, पक्का। भगवान के निमित्त भोगों का त्याग करना छठवीं भक्ति है। जो हम प्रभु को भोग नहीं लगा सकते हम नहीं पा सकते। सातवां, मथुरा वृंदावन आदि जो भगवत धाम है, इनमें निवास करना। प्रभु की अपनी आराध्य देव की, जैसे रामोपासक तो चित्रकूट है, अयोध्या है, कृष्णोपासक ब्रज 84 कोशिश, जैसे हम प्रियाजू के उपासक तो हमारा जीवन वृंदावन है। अगर आप अखंड वास नहीं कर सकते तो 3 रात्रि वास कर लीजिए। जीवन में कभी आपको फुर्सत मिले तो आ जाइए, 3 रात्रि वास। पहले दिन उपवास कीजिए, दूसरे दिन फलाहार, तीसरे दिन एक बार अन्न और चौथे दिन चले जाइए। नियम से रहिए। अगर आप कभी अवसर मिले तो कार्तिक मास है, सावन मास है, 10-15 दिन रुक गए, नहीं है तो 3 रात्रि रुक गए, नहीं ज्यादा है तो 24 घंटे रुक गए, लेकिन यात्रा करनी चाहिए। महाप्रभु चैतन्य देव जी ने जब जगन्नाथपुरी में नवद्वीप के सब वैष्णव जन गए थे तब यही कहा था कि गृहस्थी में विशेष भगवत आराधना का समय नहीं रहता, तो साल 6 महीने में ऐसा समय निकालना चाहिए कि 2-4 दिन साधु समागम करें, धाम वास करें, पुरी में वास करें, भगवत दर्शन, ऐसा करना चाहिए। अगर संयोग बन जाए तो 1-1, 2-2 रुपए जोड़ने चाहिए कि ये जाकर हम वहां पशु पक्षियों की सेवा कर देंगे, ठाकुर को भोग लगा देंगे, 2-4 संतों को भोजन पवा देंगे। गृहस्थी में ऐसा करना चाहिए। और जो विरक्त भाव में वो तो धाम आदि का ही सेवन करते हैं। 7वां यह है मथुरा वृंदावन ब्रज, ऐसे 84 कोश है हमारा परम पावन ये ब्रज धाम, तो निवास करना चाहिए जितने दिन हो सके। अखंड तो कहो, कोई विशेष भाग्यशाली ये लाभ लेता है। 8वां, किसी के द्वारा दी हुई वस्तुओं को अगर विरक्त है तो उतना ही स्वीकार करे जितनी आवश्यकता है, अनावश्यक नहीं। और गृहस्थ है तो किसी के द्वारा दी हुई वस्तुओं को स्वीकार ही ना करे। ये भक्ति का 8वां अंग है। आप गृहस्थ हो, आप अगर नमक रोटी भोग लगाओगे ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगेगा। अपनी कमाई का, अपने दूसरे से लेने की जरूरत नहीं। ये जो चटोरापन आ जाता है फिर उससे भक्ति नष्ट हो जाती है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। विरक्त जितनी आवश्यकता और गृहस्थ अपनी धर्म की कमाई, दूसरे के आगे हाथ